हाँ तो बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने ठोस के बारे में अध्ययन किया और उससे निष्कर्ष हमारा यह निकला कि ठोस के जो या पदार्थ के जो कण होते हैं, उन्हीं कणों की जो क्रम होता है, उनके व्यवस्था का जो क्रम होता है, उन्हीं क्रम के आधार पे हम ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम आगे देखेंगे ठोस अवस्था का वर्गीकरण, कि ठोस अवस्था कितने प्रकार की होती है। तो ठोस अवस्था को हम दो रूपों में वर्गीकृत करते हैं। पहले प्रारूप को हम क्रिस्टलीय ठोस अवस्था और दूसरे प्रारूप को, दूसरे स्वरूप को हम अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था बोलते हैं। इनके कुछ बिंदु हमने लिख रखे हैं, इनके माध्यम से हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस अवस्था को परिभाषित करेंगे और फिर इसके बाद में एक चार्ट के माध्यम से, एक समरी के माध्यम से हम इनके मध्य विभेद यानी अंतर के जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें क्रिस्टलीय के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, यह लघु क्रिस्टल से निर्मित होते हैं। लघु क्रिस्टल से तात्पर्य होता है कि यह छोटे छोटे खंडों से, छोटे छोटे भागों से, टुकड़ों से यह निर्मित होकर एक बड़ी आकृति को निर्माण देते हैं। दूसरा बिंदु है विमाओं की पुनरावृत्ति। विमाओं की पुनरावृत्ति का तात्पर्य है कि इनकी जो स्थिति होती है, ये जिन कणों से मिलके बनते हैं, उनका एक निश्चित व्यवस्था क्रम होता है और एक निश्चित अंतराल के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती है। तीसरा बिंदु है दीर्घपराशी व्यवस्था। दीर्घपराशी व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि जो क्रिस्टलीय ठोस अवस्था होती है, इनमें जो कण होते हैं, उनका व्यवस्था क्रम एक निश्चित आकार का, जिसमें निश्चित दूरी हो, उचित क्रम हो, उचित व्यवस्था हो, इस रूप में होता है। परास मतलब होता है कि अणुओं के बीच का अंतर। अंग्रेजी में परास को रेंज बोलते हैं। तो दीर्घपराशी व्यवस्था से तात्पर्य कि उनकी व्यवस्था का जो एक अंतर होता है, वह अधिक और निश्चित होता है। चौथा बिंदु, क्रिस्टल के एक भाग